ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दूं कि आपके राशि के जातक का शुरू हो सकता है गोल्डन टाइम। बनने वाला है शक्तिशाली गजकेसरी राजयोग, धन लाभ के साथ तरक्की के योग, और आपको घर बुलाकर सब कुछ देगी पिनाम की सुंदर कन्या। आज से 11 दिन आपके जीवन का सबसे सौभाग्यशाली समय है। बिल्कुल अकेले में देखना। बहुत बड़ी गुप्त खबर बताने जा रहा हूं। यह स्त्री आपके जिंदगी को स्वर्ग बना देगी, जीवन का असली सुख देगी जिसके आप हकदार हैं। इस समय आपको एक ऐसी कन्या से मुलाकात होने वाला है, आपको धरती पर ही स्वर्ग वाला सुख देगी। जीवन का असली परम आनंद अब आपको मिलेगा, लेकिन इस बात को बिल्कुल आपको गुप्त रखना है, अनीता इसका पूर्ण लाभ लेना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। और दोस्तों, इस समय जो कन्या से आपका मुलाकात होने वाला है, जो आपके पास खुद से चलकर आने वाली है, जो आपको अपना घर बुला करके सब कुछ देगी, जिससे आपका जीवन धन्य हो जाएगा, वह कन्या को आप पहले से ही जानते हैं और आप उन्हें मन ही मन पसंद भी करते थे। लेकिन अब आपका आशा उनसे टूट चुका था। लेकिन अब वह खुद से आपको अपना घर बुलाएगी और वह अब आपको शारीरिक सुखों से आपका मन तृप्त कर देगी। वह कन्या कौन है, उसका क्या नाम है, कहां पर घर है, कब, कैसे और कहां पर मिलन होगा, सब कुछ आज इसी वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। साथ ही साथ आपके जीवन में कई क्षेत्रों में शानदार और चमत्कारिक लाभ होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके जीवन में गजकेसरी राजयोग बन रहा है। आपके जीवन का सबसे सही और 100% सटीक जानकारी दे रहा हूं। आज से 11 दिनों के अंदर आपके जीवन में एक ऐसी कन्या से मुलाकात होगा जो आपके जीवन के कई पहलू को गहरी तरह से प्रभावित करेगा। जीवन का असली परम आनंद मिलेगा। सरसों तेल से मालिश भी करना पड़ सकता है। आपकी जीवन के कई क्षेत्रों में कई तरह के चमत्कारिक लाभ होने वाला है। चलिए, सब कुछ मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। यह सुंदर कन्या कौन है, क्या नाम है, कहां पर घर है, कैसे मिलन होगा, और जीवन के कौन कौन से क्षेत्र में शानदार और चमत्कारिक लाभ होने वाला है, और जीवन के कौन से क्षेत्र में थोड़ी सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। तो आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहें, तभी आप इसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे और आप अपने जीवन में खुशियों का संचार कर पाएंगे और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति भी कर पाएंगे। तो आखिरी तक बन रहे। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, देवों के देव हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। देवों के देव महादेव आपके जीवन की सभी प्रकार की दुख, संकट, परेशानी को हर लेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा के कन्या राशि में जाने से गुरु की दृष्टि आप पर पड़ रही है, जिससे आपके राशि के कुंडली में गजकेसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है। इससे आपके राशि के जातक को खूब लाभ मिल सकता है। कई क्षेत्रों में चमत्कार होने वाला है। आपकी मन की मुराद पूरी होने वाली है। शुरुआत में ही आपको पहले ही दिन कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आपकी बड़ी से बड़ी सपना भी अब साकार होने वाला है। इस समय आपके जीवन में ऐसा प्रेम, ऐसी मोहब्बत होने वाली है कि सारी हदें को पार करके आप बेइंतहा मोहब्बत करेंगे। आप अटूट प्रेम करने वाले हैं और जीवन के कई क्षेत्र में शानदार लाभ भी हासिल करने वाले हैं। आपके राशि में चंद्रमा 9वें भाव में गोचर करेंगे। 5वें भाव में मौजूद गुरु की दृष्टि चंद्रमा के भाग्य भाव में पड़ेगी, जिससे गजकेसरी राजयोग का निर्माण होने वाला है। ऐसे में आपके राशि के जातकों को निजी जीवन में चली आ रही सभी प्रकार के परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। आपके जीवन से सभी प्रकार के दुख, संकट, परेशानी, रोग, बीमारी, शारीरिक कष्ट, कर्ज अब समाप्त होने वाला है। जो आपका शत्रु है वह भी अब आपका मित्र बनने वाला है। साथ ही आपके जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान का भी अचूक और बहुत ही सरल और आसान उपाय भी इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आसान और सरल उपाय करने में कोई पैसे खर्च आपको नहीं करने पड़ेंगे। इसके साथ ही लंबे समय से रुके काम एक बार फिर से आरंभ हो सकते हैं। मैं जानता हूं आपके जीवन में कई ऐसे कार्य हैं जो आपको लगता है कि मैं इसे कल या परसों से शुरुआत कर लूंगा,
लेकिन जैसे ही आप शुरुआत करने वाले होते हैं तो कोई ना कोई नई परेशानी या अड़चन आकर के खड़ी हो जाती है और वह कार्य आपका अटका हुआ रह जाता है। लेकिन अब वह कार्य को आप आरंभ कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। आपके जीवन में कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिसे आप बड़ी मेहनत और मशक्कत करने के बाद आधा अधूरा पूरा कर भी लिए हैं, लेकिन वहां पर कोई ना कोई छोटी मोटी परेशानियां अड़चन आ गई और वह कार्य वहां से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन अब आप निश्चित रहें, वह कार्य आगे भी बढ़ेगा और वह कार्य संपन्न भी होगा। उसमें आपको बड़ी सफलता देखने को मिलेगी। मन शांत रहेगा, जिससे मानसिक तनाव थोड़ा कम हो सकता है। मानसिक तनाव से पूरी तरह से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आप भविष्य को लेकर कोई निर्णय ले पाने में समर्थ होंगे, क्योंकि इस समय आपका निर्णायक क्षमता में वृद्धि होगा। बड़ी से बड़ी फैसले को भी आप बड़े आसानी से ले सकते हैं। इसके साथ ही आपकी राशि के लोगों के लिए होलसेल डीलिंग का कार्य शुरू करना इस अवधि में लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अध्यात्म की ओर आपका झुकाव अधिक होगा। ऐसे में कई धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, किसी मंदिर या तीर्थ स्थान पर जा सकते हैं। नई नौकरी के कई अवसर मिल सकते हैं। इस समय आपको मनचाहा नौकरी प्राप्त हो सकता है। अगर आप लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, तो आपका सपना सच हो सकता है। आप जितना मेहनत कर रहे हैं उससे कई गुना अधिक आपको लाभ मिलेगा। अगर नौकरी के लिए इस समय किसी परीक्षा या प्रतियोगी में भाग लेने का विचार कर रहे हैं तो इस समय ले सकते हैं। इस समय शुभ है और आपके पक्ष में है। किसी परीक्षा या प्रतियोगी में भाग ले रखे हैं तो वहां से आपको शुभ सूचना मिलेगी। इतनी बड़ी सफलता मिलेगी कि पूरे समाज में भंडारा करवाना पड़ सकता है। इसके अलावा कार्यक्षेत्र में भी आपके काम की सराहना की जाएगी और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। आपके लिए यह अवधि काफी रोमांटिक और लाभकारी रहने वाली है। कार्यस्थल में वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा साथ मिल सकता है, जिससे आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सकते हैं। इसके साथ ही लंबे समय से चले आ रहे बेकार के खर्चों से निजात मिल सकती है। आप अपने काम से संतुष्ट नजर आ सकते हैं। धर्म कर्म के कार्य करने से आपको अच्छी खासी खुशी महसूस हो सकती है। मन में प्रसन्नता बनी हुई रहेगी। धन लाभ होगा और पैसा बचाने में भी कामयाब हो सकते हैं, जिससे आपके बैंक बैलेंस में भी अपार वृद्धि हो सकता है। पार्टनर के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। साथ ही प्रेम जीवन में एक शानदार यू टर्न लेने वाला है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे और जिससे प्रेम होने वाला है उसका नाम भी बताऊंगा। इसके साथ ही नए दोस्तों से आपकी मुलाकात हो सकती है और यह मित्र आगे भविष्य में आपको बड़ी लाभ दिलाएगा। इसलिए इसमें मित्रों से रिश्ता अच्छा रखें, खास करके जो नए मित्र बनेंगे उससे। अविवाहितों को शादी का प्रस्ताव आ सकता है। अगर आप लंबे समय से शादी विवाह का विचार कर रहे थे लेकिन अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे या रिश्ता तय नहीं हो पा रहा था, तो इस समय आपके जीवन में बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अच्छे रिश्ते भी आएंगे और रिश्ता तय भी होंगे। घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम भी हो सकता है, जिस घर में थोड़ी चहल पहल रहेगी। कुछ रिश्तेदार और मित्र यार भी आपके घर आ सकते हैं। इसके साथ ही वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। पति पत्नी के बीच में कोई परेशानी, आपसी मतभेद या तनाव चल रहा था तो वह दूर हो जाएगी और दोनों के बीच आपसी प्रेम और सामंजस्य से बनी हुई रहेगी। और सरव अगर विवाहित जोड़े संतान की इच्छा रख रहे थे तो इस समय जीवन में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और शानदार समय यही व्यतीत तो होने वाला है। जीवन साथी का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। बातचीत के माध्यम से आप कई क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। नौकरी में आपको तरक्की के साथ आपके काम की सराहना की जा सकती है। वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। आपके सीनियर अधिकारी आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे, जिसके वजह से आप इस समय जहां पर नौकरी कर रहे हैं, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट हो, अगर उसमें प्रमोशन होता है तो आपका प्रमोशन हो सकता है। आप जूनियर से सीनियर बन सकते हैं। आपका पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि के भी योग बन रहे हैं, जिससे आपके साथ साथ आपके घर परिवार में भी खुशियां बढ़ेगी। इसके साथ ही पैतृक संपत्ति के माध्यम से आप अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। अगर आप अपना पैतृक संपत्ति का क्रय या विक्रय करना चाह रहे थे, उसमें कोई नई परेशानी आ रही थी, तो वह समाप्त हो जाएगा और उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। निवेश करने का यह बेहतरीन समय साबित हो सकता है। आपको सुनहरा मौका मिलेगा और आपने कहीं पहले निवेश किया है तो उसका भी इस समय अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलने वाला है। अचानक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं।
कुछ क्षेत्रों से आपको बड़ी रकम आकस्मिक तरीके से हासिल होगा, लेकिन किसी भी प्रकार के कर्ज को लेने से बचें। अपने पुराने समय में कोई कर्ज ले लिया है, वह आपको परेशान कर रहा है, तो इस समय आप अपने जीवन का बड़े से बड़े कर्जों को एक झटके में उतार सकते हैं। लेकिन नया कोई भी कर्ज लेने से आप इस समय बचें। हालांकि अगर आप बैंक में लोन के लिए अप्लाई किए हैं तो वहां पर आपको शानदार सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। कोई भी किसी भी प्रकार की नई कोई बीमारी आने का संकेत नहीं मिल रहा है और पुरानी बीमारी से भी अब आपको राहत मिलेगी। आपका फिर तंदुरुस्ती महसूस करेंगे। अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है तो वहां पर फैसला आपके पक्ष में होगा। जिस घर परिवार में खुशियों वाला समय होगा, आपके जीवन का बहुत बड़ा तनाव और टेंशन अब दूर होने वाला है। इस समय अगर आपका जमीन जायदाद से जुड़ी हुई कोई समस्याएं चली आ रही थी तो वह समस्या समाप्त हो जाएगा। फैसला आपके पक्ष में होगा। इस समय आपको कोई पूजा पाठ करने का भी योग बन रहा है। इस समय आप जो भी काम, कारोबार, रोजगार, व्यापार कर रहे थे, उसमें जो भी परेशानी और अड़चन आ रही थी वह अब समाप्त हो जाएगी और उसमें आप अच्छा खासा धन अर्जित कर पाएंगे और आप तरक्की भी करेंगे। आपके जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है। यहां से आपके पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ आगे ही जाएंगे। जो छात्र या छात्रा है उसके जीवन में बड़ी सफलता मिलने वाला है। किसी भी प्रकार की परीक्षा या प्रतियोगी में भाग लेने वाला है तो शानदार लाभ हासिल होगा। यह परीक्षाएं में भाग ले रखा है तो वहां से शुभ परिणाम मिलेगा। मनचाहा से बेहतर उम्मीद पूरा होगा। कोई भी छात्र इस समय अगर पार्ट टाइम जॉब करने का विचार कर रहा है तो उन्हें 2-3 जगह से अच्छे जॉब का ऑफर भी मिलने वाले हैं, जिसमें से किसी एक का चुनाव करके जीवन में आगे बढ़ेगा। कुछ कॉलेज के छात्र या छात्रा ऐसे हैं जो पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स या खेल के क्षेत्र में जाने का विचार कर रहा है, उन्हें बड़ी सफलता मिलेगी। कोई गोल्ड मेडल भी हासिल कर सकता है। आपके राशि के जातक के जीवन में इस समय पैसे संबंधित कोई भी समस्या नहीं रहेगी। आर्थिक रूप से काफी मजबूत रहेंगे। आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी और पैसों की वजह से अगर कोई कार्य अटका हुआ है तो वह कार्य इस समय संपन्न होगा। इस समय आपके अंदर बुद्धि और चतुराई में वृद्धि होने वाला है, जिसके वजह से आप मुश्किल से मुश्किल कार्यों में भी आप चतुराई से सफलता हासिल कर सकते हैं। अवधि में अगर आप कोई नई कार्य या काम या कारोबार या रोजगार या व्यापार शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए काफी शुभ है और आपके पक्ष में है। शुरुआत अवश्य करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। कई जगह से आपको बड़ी खुशखबरी सुनने को मिलेगी। आपको इस समय किसी रिश्तेदार या मित्र यार के यहाँ से निमंत्रण भी आ सकता है। किसी रिश्तेदारी में भी जाना हो सकता है। इस समय आप किसी मांगलिक कार्यक्रम में भी शामिल हो सकते हैं। इस समय आप अपने शत्रु और दुश्मन और विरोधी पर विजय प्राप्त करेंगे। आपको इस समय किसी से बहुत बड़ी महंगी गिफ्ट हासिल हो सकता है। आपको समझ में मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाला है। आपके जीवन में कई क्षेत्रों से भारी भरकम धन लाभ होने की वजह से इस समय आप घर परिवार के लिए कोई बड़ी महंगी गाड़ी या वाहन ले सकते हैं। अगर आप लंबे समय से कोई प्रॉपर्टी देख रखे थे और उसको खरीदने का विचार कर रहे थे तो यह सपना आपका इस समय पूरा हो सकता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मांग के प्रेम जीवन के बारे में। आपका प्रेम जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है। इस समय आप जिससे लंबे समय से प्रेम कर रहे थे, जिसे आप पसंद कर रहे थे, लेकिन आप उन्हें अपने प्रेम का इजहार नहीं कर पा रहे थे या प्रेम का प्रस्ताव नहीं कर पा रहे थे, यह वह आपके प्रेम को स्वीकार नहीं कर रही थी, तो इस समय आप इजहार जरूर करें। आपका प्रेम जीवन में सफलता जरूर मिलेगा। सामने वाला कितना ही महान क्यों ना हो, वह आपके प्रेम को स्वीकार अवश्य ही करेगी। अगर आप पहले से प्रेमी प्रेमिका हैं और दोनों के बीच में किसी प्रकार की अनबन चल रही है तो वह इस समय दूर हो जाएगी और दोनों के बीच में आपसी प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगी। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। इसमें आप प्रेमी और प्रेमिका कहीं बाहर घूमने का भी प्लान कर सकते हैं। समय काफी रोमांटिक रहेगी। इस समय प्रेमी और प्रेमिका अगर एकांत में मिलने का विचार कर रहे हैं तो आपको सही और सेफ जगह के चुनाव करनी चाहिए ताकि किसी प्रकार की परेशानियों की सामना आपको ना करना पड़े। हालांकि इस समय आपके सामने से भी एक प्रेम का प्रस्ताव आएगा। सामने से भी वह अपना प्रेम का इजहार करेगी और दोनों को एक दूसरे से अटूट प्रेम हो जाएगा। आप उनसे भी इम्तिहान मोहब्बत करने लगेंगे जिससे आप कभी खोना नहीं चाहेंगे और वह भी आपको खोना नहीं चाहेगी। आपके लिए कुछ भी करने को तैयार रहेगी और वह जल्द ही आपको अपने घर पर बुलाएगी।
उसे वक्त उसके घर पर उसके सिवाय कोई और नहीं होगी। वह आपको सम्मानजनक घर में बुला करके भोजन भी कराएगी और सब कुछ देगी। कुछ बातों को इशारों में ही समझना जरूरी होता है। शारीरिक सुख से आपका मन तृप्त होने वाला है। आप अपने जीवन में पहली बार इतनी बड़ी परम आनंद का महसूस करेंगे। आपको स्वर्ग का दर्शन हो जाएगा। अब भगवान को लख लख धन्यवाद देंगे और किसी प्रकार की कोई परेशानी भी नहीं आएगी। हालांकि अगर आपका पहले से ही प्रेमिका अगर आप हैं तो उस रिश्ता को तोड़ करके नया प्रेम के बारे में विचार ना करें। यह आपके लिए शुभ नहीं होगा। जो लोग सिंगल हैं उसके जीवन में चांदी ही चांदी होने वाला है। हालांकि जो लोग विवाहित पुरुष हैं वह जहां पर काम कारोबार या नौकरी करते हैं पर एक अज्ञात कन्याओं को देख करके आकर्षित हो सकते हैं और उनके साथ प्रेम प्रसंग की शुरुआत हो सकती है। लेकिन अगर आप विवाहित पुरुष हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसका असर आपके दाम्पत्य जीवन पर नहीं पड़नी चाहिए, अन्यथा दाम्पत्य जीवन पर बुरा असर पड़ सकता है और समाज में बदनामी हो सकती है। ऐसे आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानी नहीं आने वाली है। सभी क्षेत्रों से आपको शानदार और चमत्कारिक लाभ होने वाला है। लेकिन आपको यहाँ पर एक दो गलतियां नहीं करना है, तभी आपके भाग्य और किस्मत का आपको भरपूर लाभ मिलेगा और आप अपने जीवन में चमत्कारिक लाभ हासिल कर पाएंगे और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति भी कर पाएंगे। सबसे पहली बात है कि इस समय शनिवार के दिन आपको जूता या चप्पल की खरीदारी नहीं करनी है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है, अन्यथा शनि का दोष लगता है। शनिवार के दिन आपको बाल भी अपना नहीं कटवाना है। यह बात सिर्फ आपकी राशि के लोगों के लिए है कि शनिवार के दिन आपको अपना बाल नहीं कटवाना है। अगर आप हाथ या पैर में काला धागा पहने हैं तो इन्हें खोल दें। लाल धागा पहन सकते हैं, यह आपके लिए शुभ नहीं है। इसके वजह से भी जीवन में आपकी परेशानी आ रही है क्योंकि आपके लिए मंगल भारी है। अब बात कर लेते हैं कुछ आपके जीवन से जुड़ी हुई सरल, आसान और अचूक उपाय के बारे में। अगर आपके जीवन में कई प्रकार के विघ्न, बाधा, परेशानी आ रही है तो उसके लिए आप बुधवार के दिन किसी भी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी दान कर दें। आपके जीवन के सभी प्रकार के संकट और परेशानी दूर हो जाएगी और जीवन में सभी प्रकार की खुशियां शीघ्र ही आने लगेगी। और अगर आप एक और कार्य कर सकते हैं तो उनसे प्रेम से आप ₹1 का सिक्का मांग लें। अगर वह दे दे तो आप उन्हें लाल या हरे रंग के वस्त्र में लपेट करके अपने घर में धन के स्थान पर रख सकते हैं। कभी भी घर के धन के भंडार आपका खाली नहीं होगा। आप चाहे तो इन्हें आप अपना जेब में भी रख सकते हैं। जेब में रख करके आप जिस भी कार्यों के लिए जाएंगे, मुश्किल से मुश्किल कार्यों में आपको सफलता मिल जाएगी। अगर आप लंबे समय से नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे और उसमें आपको परेशानी आ रही है, विघ्न बाधा आ रही है, सफलता नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए आप प्रत्येक दिन सुबह सूर्योदय होने के पहले जागें और उगते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करें। यहाँ पर ध्यान रखें कि सूर्य देव उदय थोड़ा पहले ही हो जाता है, हमें दिखाई थोड़ा बाद में पड़ता है। इसीलिए सूर्य देव का उदय होने के थोड़ा पहले भी आप जल अर्पित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात का विशेष ध्यान रखना है कि इस जल का छींटा आपके पैरों में नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा इसका उल्टा दोष लगता है और यह अशुभ हो जाता है। इसके लिए आप किसी ऊंचे स्थान से जल अर्पित करें या सामने कोई बड़ा सा बर्तन रखें। और जीवन में अगर आपको मानसिक तनाव है और आप कई तरह के परेशानियों से घिरे हैं, कोई भी कार्य में हाथ लगाते हैं तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलता है, तो आज से ही आप प्रत्येक दिन सुबह सूर्योदय होने के पहले जागना प्रारंभ कर दें। जागने के बाद बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए, बिस्तर के ऊपर से ही आप दोनों हाथों को मिला करके दोनों हाथों को, रेखाओं को अच्छे से देखें और देखने के बाद उसे अपने चेहरे पर फेरें। ऐसा आपको प्रत्येक दिन 3 बार करना है। जल्दी ही जीवन के सभी क्षेत्रों में आपको खुशखबरी मिलने लगेगा और सभी क्षेत्रों में आपको कामयाबी और सफलता मिलने लगेगी। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी अगर आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी प्रकार के समस्याओं के समाधान के उपाय मैं अवश्य बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कोई देवों के देव हर हर महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर सदैव के लिए बना रहे, तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वहाँ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, अब मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।